May I come in? Yes, please do. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Please take your seat. Thank you. ये मिस्टर मोहम्मद शाहनवाज अख्तर। Yes. सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि बिना आप अपने बारे में, अपनी जाति धर्म समुदाय बारे में कोई ज़्यादा उल्लेख किए बिना आप अपना परिचय हम लोगों को दें। जी सर, मैंने ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से SIT तुमकुर से किया है। 12th मैंने पटना साइंस कॉलेज से किया था। मैंने फिर पास आउट करने के बाद 2012 से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में 2015 तक काम किया था। उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर। आप पहले तो गए तुमकुर जी सर। बीटेक करने के लिए। जी 4 साल आपने वहाँ लगाए। जी फिर 3 साल आपने उस इंडस्ट्री में काम किया। जी लगभग 7 साल आपने टेक्निकल नॉलेज को दिए। जी सर। उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपका मोहभंग उससे हो गया और आप उस तमाम चीज़ों को छोड़कर इन फाइलों की दुनिया में आने के लिए और 5 साल आपने उसमें लगाए और आप जाकर आप इंटरव्यू के लिए पहुँचे। जी सर, जब मैं सोच के देखिए कि अगर आपने दूसरा रास्ता लिया होता तो आपने 2008 में ग्रेजुएशन शुरू की होती। जी सर। 2011 में आपकी ख़त्म हो गई होती। अब तक आप 2 प्रमोशन ले चुके होते, DM बनने वाले होते। जी सर। क्यों किया आपने ऐसा? सर, पहले तो मेरा रुझान था इंजीनियरिंग की तरफ। मैंने 12th में भी साइंस लिया था इस वजह से। तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया। मैंने जॉब किया। जॉब करने के दौरान डोमेन था जिसमें मैंने काम किया कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। वहाँ पे एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वहाँ एक मैत्री ये कोचिंग सेंटर याद दिलाते हैं, हम बहुत बार सुन चुके हैं। जी इससे आई एम नॉट इम्प्रेस्ड एट ऑल। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ने आपने देखा पब्लिक सेक्टर के लोग कैसे काम करते हैं और आप इस तरफ आ गए। इस अवतार की ज़रूरत नहीं है। हम तो साधारण बात जानना चाह रहे हैं कि जो काम आप 2011 में कर सकते थे वो काम करने में आपको 2020 9 साल लगे। जी। आप अगर इतने ही स्लो ऑब्जर्वेंट हैं अपनी पर्सनैलिटी के, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन में पहुंचने के बाद जब तेज़ी से अपने व्यक्तित्व को बदलना होता है वो आप कैसे कर पाएंगे? सर, ऐसा है कि जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो बहुत सारे बदलाव आए। जैसे पहली दफ़ा मेरा जब मैंने अटेम्प्ट लिया था तो उसमें जो कमी रह गई थी तो उसके हिसाब से मैंने एडजस्ट किया है। ये जो इंटरेस्ट वाली बात है वो पहले से नहीं था जब मैंने इंजीनियरिंग किया या शुरू किया। चलिए, ला नीना को कभी हम गुड गर्ल, कभी हम बैड गर्ल, कभी हम लिटिल गर्ल की संज्ञा देते हैं। जी सर। ऐसा क्यों करते हैं? सर, ला नीना स्पेनिश में इट मीन्स सन डॉटर ऑफ जीसस। जी। तो क्या इसके नेतार्थ क्या है? नेतार्थ ये ला नीना इंडिया के लिए पॉजिटिव न्यूज़ रहता है। जैसे अगर ये स्ट्रांग रहता है तो इंडिया में मानसून स्ट्रांग होता है, बारिश अच्छी होती है। ठीक है, ये एक सामान्यीकृत जवाब है, लेकिन आप ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल है, कुछ एक्सप्लेन कर पाएंगे कैसे होता है? ये सर, पेरू के कोस्ट पे रिलेटिवली कूलर कंडीशंस रहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि ये स्ट्रांग हो जाता है हाई प्रेशर जो है, और इसका जो वॉकर सेल है कोऑर्डिनेटिंग इंडियन ओशन में वो स्ट्रांग हो जाता है डिसेंडिंग हाई प्रेशर मस्करीन हाई में स्ट्रांग करता है। तो इंटर्न मानसून विंड्स को, साउथ वेस्ट मानसून विंड को स्ट्रांग करता है। अगर प्राइवेट सेक्टर के लोग अपनी नौकरी छोड़कर प्रशासन में आ जाएं तो क्या इसे भी हम लोग आंतरिक प्रतिभा का पलायन कर सकते हैं? सर, मुझे लगता है शायद आप उसी के शिकार हैं, या आपके जैसे हज़ारों युवा जी सर प्राइवेट कंपनियों की नौकरी छोड़कर प्रशासन में आ रहे हैं। जी सर। ये प्रतिभा का जो आंतरिक पलायन हो रहा है और प्रतिभा का अंतर्राष्ट्रीय पलायन भी हो रहा है, क्या दोनों इस बात का प्रमाण नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में इतनी परिपक्वता नहीं आई कि प्रतिभा को रिटेन कर सके? सर, ये डिपेंड करता है कि जो कैंडिडेट है वो क्या सीख कर रहा है। बहुत बार जैसे इंडस्ट्रीज़ है या फिर प्राइवेट सेक्टर है वो ऑफ़र कर रहे हैं आपको टेक्निकल जॉब, और अगर कैंडिडेट एस्पायर करता है कि उसको अलग वेरिड फील्ड में काम करना। विदेशियों की कंपनियां उनकी आकांक्षाएं पूरी कर पा रही हैं और देश के प्रशासनिक पद भी आकांक्षाएं पूरी कर पा रहे हैं। इसका मतलब कि प्राइवेट सेक्टर की अपने जो कार्य संस्कृति है उसमें कुछ न कुछ कमी तो है कि प्रतिभा का पलायन हो रहा है, एट्रिशन रेट हाई है वहाँ। क्या ये वक्त नहीं है कि न सिर्फ हम निजीकरण की नीति पर ध्यान दें बल्कि निजी क्षेत्र की कमियों को भी पहचानें और उसे दूर करने का प्रयास करें? सर, कैंडिडेट के एस्पिरेशन पे और दूसरा कितना सेटिस्फैक्शन है उसके लिए उस सेक्टर में। बहुत बार ये हो जाता है प्राइवेट सेक्टर में
जिस तरह का वैरिड फील है, जैसे मेरे साथ ये था कि मैंने 3 साल काम किया तो एक ही फील्ड था, मैं थोड़ा चाह रहा था कि अपग्रेड करूं, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी मिली नहीं, तो बहुत बार उस वजह से भी लोग ऑप्ट आउट करते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्मल होके जाइएगा, आई एम श्योर यू विल बी वेयरिंग सूट और Yes, टाई, ठीक है ना? बाकी चीज़ें अच्छी हैं, डोंट वरी अबाउट इट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ठीक।